नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मैंने बुरी से वादा किया था कि मैं गांव आकर स्कूल जरूर खोलूंगी। तुम स्कूल खोल सकती हो। नहीं मास्टरनी, बहुत बड़ा। हम अनशन पर बैठेंगे। अरे बुरी! इस मास्टरनी की दवा दारू तुम्हें क्या? हम अपना सत्याग्रह पूरा करेंगे। आप अपना धरना खत्म कीजिए, आगे से इनको इनका पानी वक्त से मिलेगा। और तुम यहाँ पढ़ाई छोड़कर साइकिल चलाती फिर रही हो। बात यह है कि आज से 11 साल पहले आपने छोरे छोरी का ब्याह पक्का कर दिया था। रुक, कटे जा रही है। जमुनी को ड्रेस दिखा के आऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, चल अंदर। नहीं, मेरे को दिखा के आने। भाई बुद्धिराम, नेतराम की छोरी के पर निकल आए हैं। मैं तो कहता हूं जल्दी से जल्दी इसको ब्याह लो। अभी तो कच्ची मिट्टी है, जैसा चाहोगे वैसा ढाल लोगे। लेकिन अगर ये पक गई तो फिर थारे छोरे को जिंदगी भर नाकों चने चबवाएगी। समझा देता हूं। बच्ची छोड़, बच्ची छोड़, छोड़ बच्ची। नहीं तो क्या करेगी? मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मुझसे बात नहीं करेगी तो और किससे बात करेगी? मैं चली जाऊंगी, वो मुझे लेने आए हैं। कौन आए हैं? कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता। अम्मा कह रही थी एक ना एक दिन मुझे उनके ही घर जाना है। किसके घर जाना है? तू अपना घर छोड़ के क्यों जाएगी? मुझे नहीं पता। ए जामिनिया, इसको समझाना। मैं क्यों समझाऊं? तू समझा ना। तुम मत समझा, मैं जा रही हूँ। अरे बुरी, रुक रुक, कहाँ जा रही है? बच्ची, तंग मत कर उसको। अरे बाबूरी, आज तो तूने नए कपड़े पहने। कौन लाया? वो लाया है जो मेरे घर पे बैठे हैं। कौन आए हैं? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ वरना अम्मा मुझे बहुत डांटेगी। मगर सुन तो। लो मैं आ गई। चल, अब जल्दी से कपड़े बदल और झाड़ू निकाल। मैं नहीं लगाने वाली झाड़ू। भाई नेतराम, छोरी के छोटे में यह हाल है तो बड़ी होकर क्या करेगी? लगता है इसको तो जल्दी से जल्दी खूंटे से बांधना ही पड़ेगा। अब थारी यही इच्छा है तो मन भी कोई एतराज को नहीं। बस मैं तो यही कहना चाहता था कि थोड़ी पढ़ लिख लेती तो अच्छा रहता, थोड़ी समझदारी आ जाती। भाई नेतराम, ब्याह हो जाएगा तो समझदारी आ ही जाएगी। और फिर यूं ही घूमती फिरी ना तो आवारा हवा हो जाएगी। और आवारा हवा को कोई पहचान सका आज तक? भाई वो तो अपनी मर्जी से चला है, जहां उसका मन हो। तो भाई ठीक है बुद्धिराम, एक आध हफ्ते में ब्याह की रस्म पूरी कर लेते हैं। या तो चौकी बात है जी, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो चल के अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं। चल भाई, अच्छो सो मुहूर्त निकलवा,
और ब्याह की तैयारियां करा। जी 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 आप ठीक है साहब, राम राम। हाँ तो भाई नेतराम, मुहूर्त तो बहुत अच्छा निकल गया। अब जरा लेन देन की बात पक्की कर ले। हुक्म करो बुद्धिराम। हुक्म? अरे हुक्म कैसा भाई, तू तो मेरा खास दोस्त है, फिर हुक्म की कौन सी बात हुई? मैं तो रीति की बात कर रहा था। रीति रिवाज से तो दुनिया चलती है बुद्धिराम, और अगर तू लेन देन की बात नहीं भी करता ना, मैं अपने जवाई को कम से कम 1 ऊंट तो देता ही देता। और अपनी छोरी को कुछ नहीं देगा? अरे भाई मैं तो कहता हूं कि 2 गाय दे दे तो घर में दूध दही हो जाएगा, और फिर गहना लत्ता तो छोरी को देगा ही ना। गहना लत्ता तो छोरी की शोभा है, वो नहीं दूंगा तो क्या दूंगा है? तो ठीक है भाई, 1 ऊंट, 2 गाय और आधा किलो चांदी देना तय रहा। क्यों भाई नेतराम, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो तू भी ब्याह की तैयारी कर और मैं भी बारात लेकर आता हूँ। और टाइम बहुत कम है, तैयारी भी बहुत करनी है। ठीक है भैया। चलो भाई, चौकी बात है। राम राम। अरे ठीक से करने दे, माप लेने दे, नहीं तो माप नहीं मिलेगा मुझे। अरे छोरी सीधी खड़ी हो जा, काका को माप लेने दे। हाँ माप लेने दे बेटा, नहीं तो घगरा बनेगा तेरा, पहनेगी हथनी। अच्छा ले लो, पर गुदगुदी मत। हाँ नहीं कर रहा। 24। अब हो गया? हाँ। ऐसे आटा ले रहे हैं और ऐसे गोल गोल लोई बनाते हैं, फिर ये ऐसे आटा लगाया, अब धीरे धीरे बेल। हाँ धीरे धीरे इसको बड़ी करती जाओ। ऐसे बनाएगी, अच्छे से बना। ये क्या बना रही है? ऐसे ससुराल में रोटी बनाएगी तो नाक कटवाएगी मेरी। ध्यान से देख, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको बड़ी करते कर। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। ये क्या बनाया है? ध्यान से बना, बिल्कुल भी ध्यान ना है तेरा काम में। ध्यान से बनाना। भूरी बेटा, तुम ये सब क्या कर रही हो? हल्दी लगवा रही हूँ, मेरा ब्याह होने वाला है ना। या तो पढ़ाई या तो ब्याह, अब तुम सोच लो। अभी तो मैं ब्याह करूंगी। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण।
पे क्या दिक्कत है? बिल्कुल। देखू काका तो भाग भाग पर काम करेगा। अरे बाबूरी, तूने तो बहुत सुंदर लहंगा पहना है, कब लाई? अभी तो और लूंगी, मैं माँ के साथ सनीचर के हाट में जा रही हूँ। वहाँ से अपने लिए तरह तरह की चूड़ियाँ, कपड़े लेके आऊंगी, वो भी बहुत सारी। शादी में कितना मजा आता है ना, एकदम गुड्डा गुड्डी की तरह। जैसे हम गुड़िया को सजाते हैं, वैसे ही माँ मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेके आई है। सब मुझे पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ढेर सारी चूड़ियाँ लाएगी? हाँ, हाथ भर के पहनूंगी यहाँ तक। उनमें से कुछ मुझे देगी? अरे वो तो मैं अपने ब्याह में पहनूंगी। तुझे कैसे दूंगी? ब्याह के बाद तो दे सकती है ना, मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। अरे ब्याह के बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने नए घर। तो फिर वापस ना आ पाएगी, सोच ले। क्यों ना आ पाऊंगी, मैं तो आती जाती रहूंगी। ऐसा नहीं होता, एक बार ब्याह हो जाने के बाद कोई घर वापस नहीं आता। ससुराल में ही रहना पड़ता है। मैं नहीं रहूंगी ससुराल में। मैं क्यों रहूं, मैं तो अपने घर में रहूंगी। तो फिर मत कर ब्याह। क्यों ना करूं ब्याह? तू तो यही चाहती है ना, हमारा ब्याह ना होए। तुझे मुझसे जलन होती है ना? बिछिया को हो ना हो, मुझे हो रही है। कितना अच्छा होता ना, मेरा भी ब्याह हो जाता। मैं भी बिन्नी बन के सब पे हुक्म चलाती। फिर ना स्कूल जाने का झंझट और ना ही पढ़ाई लिखाई का। अरे भूरी आज स्कूल क्यों नहीं आई? अब वो तो स्कूल आके भी क्या करेगी? उसका तो ब्याह हो रहा है। देखो आज मेरा ब्याह होने वाला है। देखो मैं हल्दी भी लगवा रही हूँ। भूरी, ये सब तुम, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी छोटी बच्ची का भी ब्याह होता है कहीं? अभी तो उसका शरीर भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, अभी तो शरीर बन ही रहा है। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में क्या वो माँ बन पाएगी? तो उसके खेलने खाने के दिन है। इतनी सी उम्र में आप उस पर इतना बोझ लाद रही है। काहे बात करो हो मैडम जी, हमारा भी तो ब्याह इसी उम्र में हुआ। कुनबे की सभी औरतों का ब्याह इसी उम्र में हुआ। उनको तो कुछ ना हुआ, ब्याह होने से ही औरत पूरी हुए है मैडम जी। आप चिंता मत करो, उससे कुछ ना होगा। देखो कितनी खुश है पूरी। चल बेटा पूरी, तू हल्दी लगवा ले। हाँ, आओ मैडम जी। भूरी, इधर आओ। जी मैडम जी।
भूरी, बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो? हल्दी लगवा रही हूँ, मेरा ब्याह होने वाला है ना। ब्याह का मतलब भी जानती हो तुम? हाँ मैडम जी, ब्याह का मतलब नए नए कपड़े पहनना, खूब सारी मिठाइयाँ खाना, गीत गाना और खूब मस्ती करना। भूरी, सिर्फ यही सब ब्याह का मतलब नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम बहुत छोटी हो, अभी कुछ नहीं जानती। ब्याह के बाद सब समझ जाऊंगी। बिन्नी बनके सब पे हुक्म चलाऊंगी। और पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई भी करूंगी। ब्याह हो जाएगा तो पढ़ाई कैसे करोगी? फिर तो तुम यहाँ से चली जाओगी ना? नहीं, मैं आती जाती रहूंगी ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी। देखो भूरी, कोई भी एक ही चीज हो सकती है, या तो पढ़ाई या तो ब्याह। अब तुम सोच लो। अभी तो मैं ब्याह करूंगी। भूरी, मैं ये शादी रुकवा कर ही रहूंगी। और हम ये ब्याह करवा कर रहेंगे, इसमें भी हिम्मत है। रोक ले। अगर हमारे रीति रिवाजों के लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। भाई नेत्राम, बारात के खाने पीने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सारा कबीला तेरे साथ है। हाँ, क्यों भाइयों? नेत्राम जी। अरे मैडम जी, आइए आइए। नेत्राम जी, ये सब क्या हो रहा है? मैडम जी, भूरी का ब्याह है इस गुरुवार को। इतने काम है मैडम जी कि मैं आपको न्योता भी नहीं दे सका। ये ठीक नहीं है नेत्राम जी। अरे इतनी छोटी बच्ची का कोई ब्याह किया जाता है क्या? अरे मैडम जी, हमारी बिरादरी में तो इससे भी छोटी बच्ची का ब्याह हो जाता है। गोना बाद में होता है, और फिर भूरी कोई इतनी छोटी भी तो नहीं है ना। फिर भी ये उसकी शादी की कोई उम्र नहीं है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने के दिन है। मैडम जी, पढ़ाई लिखाई तो भाग्य में होगी तो ससुराल वाले भी करवा देंगे। और फिर आपने उसको जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है मैडम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका धन्यवाद नहीं चाहिए नेत्राम जी। आप फौरन की शादी रुकवा दीजिए। देखिए मैडम जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप अपना स्कूल चलाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। हमारे रीति रिवाज में आप दखल मत दीजिए। रीति रिवाज? अरे ये पागलपन है। आप एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बस मैडम जी, बहुत हो गया। अब आप जाइए यहाँ से, जाइए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम भूल जाएं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे क्या फायदा ऐसी इज्जत का? इज्जत का मतलब जानते हैं आप? अरे जिसकी इज्जत की जाती है उसकी बात को भी सम्मान दिया जाता है, उसकी बात को समझा जाता है। पर आप लोग, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना, करवाना या उसमें शामिल होना दंडनीय अपराध है। सबके लिए आपको जेल हो सकती है, आप जानते हैं? कौन भेजेगा हमें जेल? तुम भेजोगी हमें जेल मैडम जी? हैं? अरे पहले हिल के तो दिखाओ यहां से। ओ मैडम जी,
आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहां से चली जाओ। मैं ये शादी रुकवा कर ही रहूंगी। और हम ये ब्याह करवा कर रहेंगे। जिसमें भी हिम्मत है रोक ले। अगर हमारे रीति रिवाजों के लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं, तुझे समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ सकी तो फिर मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। क्या हो रहा है ये सब? बंद करें ये तमाशा। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? ना ही तो कोई तमाशा है, ना ही कोई हमने गलती की है। छोरा छोरी का ब्याह करवा रहे हैं। कितने साल की है छोरी? जी इंस्पेक्टर साहब 8 साल की है। चलो बैठो गाड़ी में।